बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे कि अगर कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई डिजीज हो जाती है, तो उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास मेथड है बायोलॉजिकल मेथड। तो बायोलॉजिकल मेथड के अंदर हमने लास्ट टाइम जो फर्स्ट हमारे पास स्टेप था वो था हमारे पास ऑब्जर्वेशन। अब जो सेकंड हमारे पास है वो है हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस क्या चीज है? टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन आएगी ना उसके ऊपर हमने क्या करने हैं, रिसर्च करना है, उसकी एक्सप्लेनेशन करना है, तहकीक करने को हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस। ये जो हमारे पास स्टेटमेंट आई है वो क्या होनी चाहिए, टेस्टेड, यानी कि उसके ऊपर भी है ना टेस्ट भी किए जा सके। इसके बाद हमारे पास है इसकी कैरेक्टर, ये तो डेफिनेशन है, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो हमने ऑब्जर्वेशन बनाई है उसके ऊपर हमने क्या करना है, रिसर्च करना है, तहकीक को तलब करनी है कि जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसके ऊपर जो है ना टेस्ट हो सके। तो नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो है ना कुछ खसूसियात हैं कि हाइपोथेसिस की जो है ना कैरेक्टर्स क्या होती हैं। कैरेक्टर्स क्या है? पहली बात तो ये है कि ये जनरल जो है ना स्टेटमेंट होनी चाहिए, यानी कि जो हमने हाइपोथेसिस बनानी है वो एक जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए ताकि उसके ऊपर जो है टेस्ट भी किए जा सके। इसके बाद ये क्या होने चाहिए, टेंटेटिव आइडियाज, मीन कि उसके ऊपर रिसर्च भी की जा सके, तहकीक को तलब भी होने चाहिए। इसके बाद ये क्या है, इट शुड बी एग्री विद द अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है वो क्या होनी चाहिए, उसके ऊपर जो है ना हाइपोथेसिस बन सके, यानी कि जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है वो क्या होनी चाहिए, एग्री होनी चाहिए। इसके बाद जो हमने ऑब्जर्वेशन बनानी है वो क्या होनी चाहिए, केप्ट सिंपल एज पॉसिबल, यानी कि जितना हो सके उसको हम क्या कर सकें, सिंपल, सादा हो, ताकि उसके ऊपर जो है ना एक्सपेरिमेंट किए जा सके, उसके ऊपर जो है ना अगेन एंड अगेन टेस्ट भी किए जा सके। इसके बाद ये क्या होनी चाहिए, टेस्टेबल, यानी कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाई है उसके ऊपर टेस्ट भी किए जा सके। इसके बाद हमारे पास क्या है, पोटेंशियली कहता है फाल्सिफाई, यानी कि इसके गलत होने के चांस भी इसके अंदर हो, यानी कि कुछ साइंटिस्ट इसको गलत भी साबित कर सके, फाल्सिफाइड भी जो है ना ये हो सके। ये तो हमारे पास है हाइपोथेसिस और साथ में इसकी क्या है बेटा, कैरेक्टर्स। अब नेक्स्ट हमारे पास है डिडक्शन। डिडक्शन क्या चीज हमारे पास है कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाई है उसी के ऊपर अगेन जो है ना हमने टेस्ट करने हैं, यानी कि लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द हाइपोथेसिस व्हिच इज हेल्पफुल टू आंसर द क्वेश्चन, यानी कोई भी अगर आंसर, ठीक है बेटा, जो है ना अराइज होता है तो उसका क्या कर सके बेटा, हम जो है ना उस क्वेश्चन का जो है ना आंसर भी दे सके। जो क्वेश्चन जो है ना हमारे हाइपोथेसिस में जो है ना प्रोड्यूस होते हैं, ये रिलेटेड टू ऑब्जर्वेशन है, ये रिलेटेड टू हाइपोथेसिस है। इसके बाद ये क्या, इन्वॉल्व यूज ऑफ, यानी कि इसके अंदर अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं इफ एंड देन, यानी कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाई है वो गलत भी साबित हो सकती है, या उसके अंदर क्या है बेटा, ट्रू भी हो सके। ये तो हमारे पास है डिडक्शन। नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस आता है एक्सपेरिमेंट का। एक्सपेरिमेंट क्या है कि हाइपोथेसिस इज केयरफुली टेस्टेड अगेन एंड अगेन बाय द एक्सपेरिमेंट, यानी कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाई है इसके ऊपर हम बार बार क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। किसी लिए टेस्ट करते हैं, ताकि जो हमारे पास हाइपोथेसिस है ये फाल्सिफाइड ना हो सके, यानी कि ये गलत साबित ना हो सके। बार बार टेस्ट करने के बावजूद भी अगर हमारे पास जो हाइपोथेसिस है वो गलत साबित नहीं होती तो ये क्या बन जाते हैं, इट इज एक्सेप्टेड। फिर इसे हम क्या करते हैं, इस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और इसके बाद बेटा हमारे पास है रिजल्ट, यानी कि समराइज द रिजल्ट, यानी कि रिजल्ट को हम कैसे इकट्ठा करते हैं। तो रिजल्ट को इकट्ठा करने के लिए एक तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि जो डेटा है, ठीक है, जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या होनी चाहिए, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, यानी कि डेटा की फॉर्म के अंदर वो क्या है, रिकॉर्ड की जा सके। इसके बाद ये क्या हम करेंगे, स्टैटिकल एनालिसिस करेंगे। स्टैटिकली क्या होना चाहिए, वो एनालाइज भी किया जा सके। या उसके बाद जो हमने जो है ना रिजल्ट निकालना है उसकी कंक्लूजन, ड्रा द रिजल्ट, यानी कि आखिर में जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट आएगा उसके ऊपर हमने क्या करना है, ड्रा द कंक्लूजन, यानी उसका रिजल्ट भी निकालना होता है। तो बेटा आज का लेक्चर यही है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है ना हम थ्योरी और लॉ के बारे में जो है ना पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।